नमस्ते और कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। जिंदगी हमेशा सुहानी नहीं होती और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ आपके ऊपर गिर रहा हो। आपने बहुत मेहनत की, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन फिर भी चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही। आपने कई अड़चनों का सामना किया, नकारात्मकता का सामना किया और शायद कभी कभी आपने हार मानने के बारे में सोचा भी होगा। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसे वक्त में भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। चलिए, मैं आपको रिया की कहानी सुनाती हूँ, जो आप जैसे ही एक इंसान थी और जब वह इस मोड़ पर पहुँची जहाँ हार मानना सबसे आसान रास्ता लगता था। रिया अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने का सपना देख रही थी। उसने महीनों तक अपनी योजना तैयार की, पैसे बचाए और सब कुछ उसमें लगा दिया। लेकिन जब लॉन्च का दिन आया तो सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। वेबसाइट क्रैश हो गई, ऑर्डर नहीं आए और पहले कुछ ग्राहकों को असंतोष हुआ। उसका दिल टूट गया। हर असफलता के साथ उसने सोचा, क्या ये सब करने का कोई मतलब ही है? लेकिन ये जो मोड़ आया वो क्या था? रिया ने हार नहीं मानी। उसने एक कदम पीछे लिया, गहरी सांस ली और सोचा, ये आसान नहीं था। लेकिन उसने समझा कि असफलता उसकी कहानी का अंत नहीं थी, ये तो बस एक अध्याय था। कभी कभी जब सब कुछ असंभव लगता है तो ये सिर्फ एक संकेत होता है कि आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। देखिए, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव, झटके और मोड़ होते हैं। जो आप अब असफलता मान रहे हैं, वही अनुभव बाद में आपको सफलता दिला सकता है। जिन प्रसिद्ध लोगों को आप एडमायर करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि उनकी यात्रा हमेशा आसान रही होगी? नहीं, उन्होंने भी नकारात्मकता, असफलता और ऐसे समयों का सामना किया जब उन्होंने हार मानने के बारे में सोचा। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने हार नहीं मानी, वे चलते रहे। एक चीज जो इन क्षणों में मदद करती है वो है एक ब्रेक लेना। पीछे हटकर थोड़ा समय ले और अपने दिमाग को सांस लेने का मौका दे। कभी कभी जब हम समस्या से बहुत पास होते हैं तो बड़ी तस्वीर देखना मुश्किल हो जाता है। एक ब्रेक आपको ताजगी और नई ऊर्जा के साथ वापस आने का मौका देता है। लेकिन ब्रेक लेना और हार मानना अलग अलग चीजें हैं। ब्रेक लेना सिर्फ खुद को फिर से रिचार्ज करने का तरीका है ताकि आप आगे बढ़ सकें। रिया ने एक और चीज सीखी, जो थी धैर्य की शक्ति। वह इतनी जल्दी सफल होना चाहती थी, लेकिन उसने समझा कि बड़े सपने समय लेते हैं। ये जैसे बीज बोने जैसा है। आप उसे पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन फल तुरंत नहीं दिखते। आपको ये विश्वास करना होता है कि वो बढ़ रहा है, भले ही आपको अभी तक दिखाई न दे। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये उस प्रक्रिया पर विश्वास करना है, भले ही वो कठिन हो। लेकिन अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आपका मानसिकता। रिया को ये सीखना पड़ा कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक क्रियाओं में कैसे बदला जाए। उसने सोचना शुरू किया, मैं इसे समझ लूंगी। जब आप अपनी मानसिकता को पराजय से दृढ़ संकल्प में बदलते हैं, तो आप समस्याओं की बजाय समाधान देखना शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ, ये आसान नहीं होता और आपको ऐसा लग सकता है कि आप दीवार से टकरा गए हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हर बार जब आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो वो असल में एक विकास का पल होता है। वे क्षण जब आप कठिनाई से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, आपको अनदेखी ताकत, लचीलापन और साहस दे जाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, रिया की कहानी याद रखिए। याद रखिए कि असफलताएं सिर्फ यात्रा का हिस्सा होती है। आप हार नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। चलते रहिए, भले ही ये कठिन लगे, क्योंकि आपकी सफलता बस सामने हो सकती है और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अब मुझे आपका अनुभव जानकर अच्छा लगेगा। क्या कभी आपको लगा कि आप हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपने चलते रहने का फैसला किया? क्या चीज आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? मुझे कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें।
मैं उसे जरूर पढ़ूंगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज थोड़ी हिम्मत की जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। साथ में हम जीवन की चुनौतियों का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और चरित्र के साथ करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलती हूँ।